बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो यहाँ पर आ जाता है वो अपने आप ही धुल जाता है। चाहे जितने बड़े अपराध उसके ऊपर हों, चाहे जितने बड़े अपराध उसने किए हों, चाहे जितने बड़े घोटाले उसने किए हों। और ऐसे में अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया गया अजीत पवार को। अजीत पवार के मुंह पर टेप लगा दिया गया। ये वही अजीत पवार है जो मंत्रालय को लेकर बात कर रहे थे कि मुझे गृह मंत्रालय चाहिए, मुझे वित्त मंत्रालय चाहिए, राजस्व मंत्रालय चाहिए, इनमें से एक मंत्रालय तो चाहिए। उससे पहले एक तोहफा दे दिया गया और यह भी बता दिया गया कि अजीत पवार चालाकी ना करें। और अजीत पवार ने अगर चालाकी की, शरद पवार की तरफ बढ़े, तो बीजेपी को फिर वक्त नहीं लगेगा अजीत पवार की पोल खोलने में, फाइलों को खोलने में। और क्यों घुटने टेक दिए उन्होंने? जी हां, बीजेपी के आगे मैं अपने दर्शकों को जो बताने वाला हूं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा कि एक बड़ी खबर क्या निकलकर सामने आती है कि इधर महाराष्ट्र में सीएम, डिप्टी सीएम पद संभाल लिया गया, शपथ ग्रहण हो गया। और अजीत पवार को लेकर खबर, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को बड़ी राहत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार को बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग द्वारा 2021 के बेनामी मामले में जब्त की गई उनकी सभी संपत्तियों को शुक्रवार को क्लियर कर दिया। मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। आयकर विभाग द्वारा 2021 के बेनामी मामले में जब्त की गई उनकी सभी संपत्तियों को शुक्रवार को क्लियर कर दिया गया। दरअसल पवार को दिल्ली में बेमानी संपत्ति लेन देन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा राहत दी गई। न्यायाधिकरण ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति के स्वामित्व के आरोपों को खारिज कर दिया। जो आरोप उन पर लग रहा था ना बेनामी संपत्ति का, कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, अब कहा जा रहा है कि भैया खारिज है, ऐसा कुछ नहीं, हमने चेक कर लिया है। आयकर विभाग कह रहा है हमने चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, ओके है। ये बीजेपी है। और बीजेपी इसलिए कहा जाता है ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, आप बीजेपी के साथ आइए, आपके सारे अपराध धुल जाएंगे। जैसे आप गंगा नहा लेते हैं ना, ठीक वही आज हालत बीजेपी की है। लेकिन यह कहा गया है साफ तौर पर कि अजीत पवार गद्दारी ना करें, क्योंकि अजीत पवार पर बीजेपी वैसे भी भरोसा नहीं कर रही थी। और एक बड़ी राहत देने के बाद में अजीत पवार को अगर इतनी बड़ी राहत जो मिल गई है, वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि क्या वाकई अजीत पवार को कहीं ना कहीं संकेत भी दिया गया है। और अजीत पवार को जिस तरीके से बड़ी राहत मिली, उसके बाद क्या अजीत पवार वो गलती करेंगे जो गलती करने की सोच रहे थे? क्योंकि खबर है कि जो मंत्रालय की मांग वो कर रहे थे, अगर मंत्री पद उन्हें नहीं मिलता तो वो शरद पवार की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब ऐसे में क्या गलती करना सही रहेगा अजीत पवार के लिए? और क्या महाराष्ट्र में सरकार 5 साल तक चल पाएगी? इस पर बात आगे हम करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।